नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत 15 अप्रैल 2021 से 21 अप्रैल 2021 तक के बीच में जो राशिफल बनने जा रहा उसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात है कि 15 और 16 तारीख को चंद्र और राहु की युति, ग्रहण योग, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, विवाद, झगड़ों को जन्म देने वाला। राशि के अनुसार प्रभावित होंगे 18-19, 17-18-19 को मिथुन राशि में गुरु से दष्ट रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। और 20-21 तारीख को कर्क राशि में स्वगृही रहेंगे, बहुत मजबूत स्थिति में, परंतु शनि से देखा जाना विषयुग का भी निर्माण करेगा। अब इसे हम विस्तार से जानेंगे कि यह राशिफल आपको क्या देने जा रहा है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। तुला राशि लग्न वालों के लिए यह ग्रहण योग अष्टम स्थान में, डेड हाउस, मृत्यु घर, विघ्न बाधाओं का घर, चंद्रदेव उच्च का है और राहुदेव के साथ। फिर भी यह स्थिति अष्टम में शुभ नहीं है। कर्म रोजगार के तरफ से टेंशन, तनाव, प्रमोशन को लेके परेशानी, इंक्रीमेंट को लेके टेंशन, आपके करियर में, काम में, जॉब में उतार चढ़ाव को लेकर परेशानी, हमेशा चिंता बनी रहेगी। चिंता का विषय भी वहां है। कभी कभी पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। कभी कभी अनायास कुछ ऐसे तनाव प्रकट होंगे जो आपको काफी टेंशन और डिप्रेशन तक ले जा सकते हैं। आपको इन 2 दिनों को पार करना चाहिए ही। उसके बाद जैसे मिथुन राशि में जाएंगे, चंद्रदेव गुरु की दृष्टि सुरक्षा प्रदान करेंगे और कर्म की स्थिति में सुधार। जो भी आपके रोजी रोटी से जुड़े हुए क्षेत्र में परेशानी थी, उतार चढ़ाव था, अपने आप देखेंगे शांत। 17-18-19 तक बहुत अच्छी स्थिति, भाग्योदय कारक, लाभदायक। साथ साथ में इसी अवधि में अनायास प्रमोशन भी मिल सकते हैं, इंक्रीमेंट भी मिल सकते हैं। यह स्थिति कर्म रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। लेकिन पंचम से देख रहे हैं गुरुदेव, छठे पराक्रम के मालिक, इसलिए यहां एक योग बनता है कंपटीशन, प्रतियोगिता, परीक्षा के माध्यम से जॉब की प्राप्ति, ऋण की प्राप्ति, शेयर सट्टों से लाभ अचानक, ऐसे योग को भी जन्म दे देते हैं। और जैसे ही 20-21 को कर्क राशि में जाएंगे, स्वगृही होंगे कर्मस्थान में, लेकिन शनि से दृष्टि, यह आपके लिए थोड़ा टेंशन देने वाला बनता है। विष योग का प्रभाव दिखेगा। लेकिन एक योगा योग भी है, वह है आपके कर्म और चतुर्थ राजयोग कारक शनिदेव की दृष्टि संबंध। यहां तो कर्म संबंधित बड़े सफलता को दिखाते हैं, नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा को दिखाते हैं। सस योग का प्रभाव इस अवधि में दिखेगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधित काम अचानक बनेंगे। शिक्षा संबंधित उच्चता या लाभ अचानक बनेंगे। शेयर सट्टों से लाभ, प्रेम प्रसंग मधुरमय, इन स्थितियों को जन्म दे देता है इन 2 दिनों में। यदि आप वृश्चिक लग्न राशि हैं तो 7वें घर, बिजनेस के स्थान पर दाम्पत्य जीवन में टेंशन, तनाव बनी हुई है, उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद पत्नी से, पति पत्नी के बीच में, और बिजनेस हानि दे रहा है, झगड़े हो रहे हैं कस्टमर से, पार्टनरशिप टूटने की स्थिति में है। इन सब स्थितियों को जन्म दे रहा है, टेंशन बनी हुई है। भाग्योदय कारक स्थिति होते हुए भी तनाव उत्पन्न कर रहा है। इसका अर्थ है कि यह बहुत गंभीर स्थिति को जन्म नहीं देगा। यह कुछ क्षणों के लिए है, 2 दिनों के लिए, उसके बाद स्थिति में सुधार होनी चाहिए। भाग्य के स्वामी अष्टम स्थान में जैसे मिथुन में जाएंगे, चंद्रदेव गुरु की दृष्टि, धनदायी दृष्टि। एक बात स्पष्ट है, अचानक धन प्राप्ति का जगह है।
इसलिए अचानक धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। और शेयर मार्केट से, लॉटरी से, जुए, सट्टे, घुड़दौड़ रेस से, इन सब स्थितियों से आपको अचानक धन दे सकते हैं। यह बहुत टिपिकल योग। भाग्य के स्वामी चंद्रदेव अष्टम में, लेकिन गुरु की दृष्टि धनदायी दृष्टि, रिश्ते नाते कुटुंबों में अच्छे बनाओ, बहुत अच्छे मधुरमय। साथ साथ में यदि आप कोई बड़ा धन चाहते हैं तो इस अवधि में प्रयास करें, धन की प्राप्ति होगी। आपके अपने धन या ऋण से संबंधित, या लोन लेना चाहते हैं, या घर बनाने के लिए धन चाहते हैं, घर खरीदने के लिए धन चाहते हैं, तो आपको प्राप्ति होगी। ऐसे योग बने। और उसके बाद 20-21 को कर्क राशि में चंद्रदेव चले जाएंगे। कर्क राशि में स्वगृही, लेकिन शनि की दृष्टि। पिता की तरफ से कुछ परेशानी, छोटे भाई बंधु से थोड़ी परेशानी, लेकिन कुछ ऐसे यात्रा है लंबी और छोटी जो आपके लिए लाभदायक है। भूमि भवन संबंधित कोई काम पेंडिंग था तो इस अवधि में संपन्न होंगे। बिकने का, खरीदने का नहीं, बिकने का योग प्रबल है। प्रॉपर्टी बिककर धन मिले। साथ साथ में घरेलू सुखों को कुछ बाधित करते हैं, टेंशन, तनाव उत्पन्न करते हैं घर के अंदर। पिता से तनाव, इन स्थितियों को जन्म देते हैं। जब आप धनु राशि लग्न है तो आपके छठे घर में शत्रु स्थान में ग्रहण योग क्या कर सकता है? यहां ग्रहण योग का पहला फल है कि आप पाएंगे कि शत्रु की तरफ से किसी न किसी तरह का गुप्त शत्रु, छुपे हुए शत्रु आपको बाधित कर रहे हैं, हार्म पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। यह संकेत दिखता है। कोई ऐसा ऋण है जो आपके ऊपर सवार है, अभी तुरंत चाहिए, 2 दिनों में चाहिए, 15-16 तारीख को, हंगामा मचाए हुए। कोई ऐसे विवाद है जो झगड़े का रूप ले लिया, मुकदमे की स्थिति भी आ गई। चोट चपेट, एक्सीडेंटल योग, लेकिन शरीर को कोई क्षति नहीं। इस अवधि में 2 दिनों में सतर्क रहें। और जब चंद्रदेव 7वें स्थान में चले जाएंगे, सारे स्थिति अपने आप सुधरते हुए दिखेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि, जब गुरु की दृष्टि पड़ गई तो सुधार होना है। बिजनेस संबंधित अच्छे स्थिति को जन्म दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद को समाप्त करके मधुरमय स्थिति बना रहे हैं। किसी तरह की शादी विवाह की बात चल रही थी, इन्हीं 3 दिनों में सेटल होंगे। 17, 18, 19 में कोई पार्टनरशिप इस अवधि में बन जाते हैं, बनेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देता है। इसके बाद प्रॉपर्टी संबंधित किसी कार्य को संपन्न करेंगे। प्रॉपर्टी पाने का योग इसी अवधि में है। जब चंद्रदेव 20-21 को अष्टम में चले जाएंगे स्वगृही, लेकिन शनि से दष्ट रहेंगे। यह स्थिति ठीक नहीं। विषयोग का निर्माण हो रहा है और खास तौर पर धन, कुटुंबों को लेकर परेशानी, आपके मन में चिंता, रिश्तेदार आपसे आप परेशान हैं। कुछ ऐसे यात्राएं हो रहे हैं जहां करना नहीं चाहते हैं। छोटे भाई बंधु आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, एक अच्छी योग है, अष्टम और धन का मिलन, अचानक धन की प्राप्ति, चाहे शेयर से, रेस से, लॉटरी से या ग्राहक खजाना से, किसी भी तरह के धन अचानक प्राप्ति होने का योग बनाया। यदि आप मकर राशि लग्न है तो एक बात है, चंद्रदेव आपके पंचम स्थान में आपके मन बुद्धि पर प्रभाव डाल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं आपको। डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। आप चाहते हैं ये करूं, कैसे करूं, हमेशा परेशानी। आप किसी और से राय लें। संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी, प्रेम प्रसंग टूटता हुआ दिख रहा है, झगड़े विवाद दिख रहे हैं। लेकिन 2 दिन की बात है। अगर आप इस 2 दिनों को 15-16 को टाल देते हैं तो बहुत अच्छा है। स्थिति आगे अपने आप बदल जाएंगे। बिजनेस को लेकर के टेंशन, परेशानी है। घर में पति पत्नी के बीच में विवाद, झगड़े हैं। यह स्थिति, शेयर सट्टों से आप जुड़े हैं तो इन 2 दिनों में आप बच के रहें। बड़े हानि का संकेत।
लेकिन जैसे मिथुन राशि में 17, 18, 19 को जाएंगे चंद्रदेव, बहुत सुंदर योग, धन भाव में बैठकर गुरुदेव छठे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपको शत्रु से मुक्त करेंगे। बड़े बड़े ऋण चुकाने का समय इसी समय है। चाहते हैं तो ऋण भी मिलेंगे। रोग से मुक्त करेंगे। लग्न के स्वामी शनिदेव सस योग बना के बैठे लग्न में। चंद्रदेव आप इस छठे के समय में किसी तरह के जॉब संबंधित कार्यों में आपको सफलता दे जाएंगे। छठा घर कंपटीशन के माध्यम से भी जॉब की प्राप्ति है। और इसी छठे घर में गुरु की दृष्टि छोटी बड़ी यात्राओं को जन्म देता है। छठे घर से चंद्रदेव विदेश घर को देख रहे हैं। बाहर जाने के योग पूर्व से प्लानिंग है तो आप जा सकते हैं। इसी अवधि में बनेंगे योग। लंबी छोटी बड़ी यात्राओं का योग प्रबल है। जब 20-21 को जाएंगे 7th हाउस में तो सस योग का प्रभाव दिखेगा। 20 योग का प्रभाव दिखेगा। दोनों दिखाएंगे। सस योग का प्रभाव आपके बिजनेस में बड़े लाभ। पार्टनरशिप बहुत अच्छे। इस अवधि में जो पार्टनरशिप या बिजनेस खोलते हैं वह बहुत ही लाभदायक और धनदायी, धन का कनेक्शन है। इस अवधि में कोई विवाह संबंधित बात यदि बनती है तो बड़े धन की प्राप्ति विवाह का माध्यम बनेगा। और इस अवधि में अनायास कभी उच्च पद की प्राप्ति। 7वां घर महत्वपूर्ण है, परंतु गुरुदेव एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों के लिए बहुत लाभ देने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग, कमीशन, एजेंसी, लेखन, प्रकाशन, इन सब क्षेत्रों में जुड़े लोगों के लिए लाभदायक है। यदि आप कुंभ राशि और लग्न है तो चौथे घर पर ग्रहण योग। घर में कलह, टेंशन, विवाद, घर आने का मन नहीं करेगा 2 दिनों तक। 15 और 16 तारीख यही वह जगह है जहां माता से भी आपको तनाव टेंशन मिल सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति है जो भूमि भवन से जुड़े हैं, जो तनाव दे रहे हैं। फंस गए, पैसा डूब गया, वाहन बिकने की स्थिति आ गई, ऐसे कुछ समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। लोकप्रियता को बचा के रखें, नाम गुडविल को बचा के रखें। लेकिन जैसे ही मिथुन राशि में जाएंगे तो फिर 17, 18, 19 को आपके लिए बहुत सुंदर योग। कारण क्या है? जितने भी तरह के झगड़े, मुकदमे, ऋण ये सब थे, सब धीरे धीरे निपट जाएंगे। आप उसमें मजबूत होंगे। बुद्धि भी आपका तीव्र चलेगा। हेल्थ संबंधित अच्छा सुख मिलेगा। शिक्षा में लाभ दिखेगा। प्रेम प्रसंग मधुरमय रहेंगे, उसमें लाभ है। साथ साथ में शेयर मार्केट से लाभ। यदि आप देखेंगे कि जब छठे घर में ही चंद्रदेव चले गए, फिर क्या होगा? शनि की दृष्टि 12वें घर से, यह सबसे खतरनाक योग है। एक तो 12वें घर पर शनिदेव स्वगृही होके, लग्न का स्वामी होके, और छठे घर का स्वामी छठे घर में, दोनों का दृष्टि संबंध। एकदम बच के रहना है एक्सीडेंट से। यही प्रबल योग है एक्सीडेंट का। हॉस्पिटल घर में शनिदेव बैठकर चंद्र को देख रहे हैं, चंद्रमा हॉस्पिटल घर को देख रहे हैं। महामारी से बच के रहे। कभी भी किसी समय अचानक हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति हो सकती है। चोट चपेट से बचे। ऋण परेशान करेगा, कर्जदार परेशान करेंगे, शत्रु बाधित करेंगे, ये है। हानि होगी, खर्च होगी, शत्रुता, रोग, ऋण, झगड़ों में यह योग ठीक नहीं है। और जब मीन राशि लगने की बात होती है तो आपके पराक्रम भाव में ग्रहण लगे हैं। छोटे भाई बंधु परेशानी निश्चित पैदा करेंगे। छोटी यात्राएं होगी जो आपको टेंशन, तनाव उत्पन्न करेगा। कभी कभी छोटी यात्राएं स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है टल जाए। जो ट्रांसपोर्ट, लेखन, प्रकाशन, एजेंसी, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, इन सब से जुड़े क्षेत्रों में उन्हें परेशानी दिखाई देगा। टेंशन काफी घोर। लेकिन जैसे ही मिथुन राशि में चंद्रदेव जाएंगे 17, 18, 19 को, तो एक सुंदर योग का जन्म होगा।
भले ही आपके लग्न के स्वामी विदेश घर में बैठे हो, इसका अर्थ है विदेश जाने का योग। आपकी यात्रा है इस अवधि में संपन्न होगी। घरेलू सुखों को बढ़ाने वाला हो जाता है। वाहन, भूमि, भवन खरीदने वाला योग उत्पन्न हो जाता है। दाम्पत्य सुख में मधुरता बढ़ जाती है। किसी तरह के कर्म रोजगार संबंधित कार्यों को संपन्न करने वाला हो जाता है। प्रमोशन दिलाने वाला हो जाता है। यह योग बहुत अच्छा है। और जैसे ही चौथे घर में कर्क राशि में, पंचम घर में कर्क राशि में चंद्रदेव जाएंगे और शनि से दष्ट होंगे, तो एक अच्छे और बुरे दोनों योग को जन्म देता है। किसी खर्च के कारण टेंशन, परेशानी, बाहर जाने या विदेश जाने का योग टेंशन उत्पन्न कर रहा है। कोई लंबी यात्रा है, टेंशन उत्पन्न कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति तनाव उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अच्छाई भी है। लाभ के लिए बहुत अच्छा योग है। जो लॉटरी, शेयर, सट्टे, जुए, घुड़दौड़ रेस या किसी भी तरह का सट्टेबाजी लगाते हैं, उनके लिए यह अवधि बहुत स्पेशल है। 2 दिनों का 20-21 तारीख को भारी लाभ दिखा सकता है यह योग। और संतान की तरफ से लाभ, प्रेम प्रसंग मधुरमय, लाभदायक। जो संतान जन्म लेंगे वह पक्की बात है, उन्हें अनायास बड़े धन की प्राप्ति जीवन में एक बार होगी। और यह पंचम स्थान गवर्नमेंट से, सरकार से अनायास धन दिला देता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा साप्ताहिकी राशिफल प्रतिदिन का राशिफल को दिखाता है। लेकिन जहां जहां आपको परेशानी महसूस हो रही है, वहां राहु चंद्र की ग्रहण योग और शनि चंद्र की युति के कारण विष योग, इन दोनों को एक साथ खत्म करने का उपाय आपको बता रहा हूं। सोमवार को चावल जितना इच्छा करे गरीबों को बांटे और प्रतिदिन इन 2 दिनों तक, 4 दिनों तक या पूरे सप्ताह शिवलिंग में गाय का कच्चा दूध चढ़ावे या जल भी चढ़ावे। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक और सुधार करने वाली स्थिति को दिखाता है। तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।